तो पूरा सालन से चमका दूंगा मैं आज। पहले पेट्रोल डालूँ क्या हार्पिक डालूँ? पहले पेट्रोल डाल के देखता हूँ, फिर देखता हूँ उसके बाद। अरे रुक रुक, ये क्या कर रहा है आदित्य? ये क्या कर रहा है भाई? सालन साफ कर रहा था भाई। साइलेंसर साफ कर रहा है? हाँ। ये मतलब ये कौन सा तरीका है भाई साइलेंसर साफ करना? पहली बार देख रहा हूँ। 1 लीटर पेट्रोल से साइलेंसर में मतलब ये कीप लगा रखी है भाई साहब। ओह, ये साइलेंसर साफ कर कैसे, मतलब कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करियो। इसके अंदर पेट्रोल डाल के देखा था। और ये किसने बताया? मैं एक वीडियो देखा था, ऐसी यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि इसके अंदर पेट्रोल डाल रहा बंदा, हार्पिक भी डालता है, तो उसके बाद ये तार से है ना अंदर बाहर करके पूरा अंदर बाहर करके भाई साहब कुछ और ही हो रहा है यहाँ। साइलेंसर तो बहुत दूर की बात है। तो यार ये साइलेंसर जो है उससे साफ हो जाता था पूरी वीडियो में। अब मैंने पूरी वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन पहले एक बार करके देखता हूँ ट्राई। अरे भाई ऐसा मत करो, साइलेंसर खराब हो जाएगा तेरी गाड़ी का बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा ये जो चीज़ हो रही है ना, सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से हो रही है। ऐसे हजारों लाखों यूट्यूब चैनल बने हुए हैं जिन पे गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन, जो कि आप अपनी गलती से उस वीडियो को देखकर, उस वीडियो पे आकर इस बाइक के अंदर एक्सपेरिमेंट और उस चीज़ को अप्लाई करते हो और अपनी गाड़ी में नुकसान कर लेते हो। कैसे, आइए पूरी वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कारपीएम के बारे में। गैरेज प्रो, अगर आपका मोटरसाइकिल का वर्कशॉप है या फिर आप BS6 बाइक परचेज करके चला रहे हो उसे और बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी डिटेल लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है बहुत लंबी राइड कर रहे हो, BS6 में कोई सी बाइक, कैसी भी बाइक जिसमें फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, ECM सिस्टम दे रखा होता है, तो इसके जरिए आप काफ़ी सारी परेशानियां अपनी दूर कर सकते हो। कैसे? ये क्या करेगा, आपकी गाड़ी में लगकर गाड़ी की समस्या के बारे में सारा डिटेल कर लेगा, पूरी गाड़ी को स्कैन कर देगा और स्कैन करने के बाद आपको बता देगा कि गाड़ी में दिक्कत कहाँ क्या आ रही है और उसका सॉल्यूशन भी आपको देगा। इसका पूरा प्रॉपर कॉल सपोर्ट भी होता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं पर्सनली इसको अपनी वर्कशॉप में यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम होगा, 2 साल से ऊपर होगा मेरे को, आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काफ़ी सारे अमेजोन पर और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पर जो सबसे बेस्ट लगा मुझे ये लगा गैरेज प्रो का कारपीएम का OBD स्कैनर। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया छूट चल रही है, तो जाओ देखो, बहुत अच्छा डिस्काउंट चला है, लिंक पर क्लिक करके इसको बाय करो। ये जो साइलेंसर है ये है BS6 मतलब BS4 बाइक का, और ये जो गाड़ी है ये है BS4। हम किसी भी तरीके से किसी भी बाइक के साइलेंसर को क्लीन करा सकते हैं, सिर्फ BS6 का साइलेंसर छोड़कर, क्योंकि कंपनी ने BS6 के साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा रखा है, जो कि इधर की तरफ होता है, यहाँ पर आगे की तरफ होता है, और उसमें एक सेंसर भी लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, हम उसके बारे में बात इस वक्त नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नॉर्मल जो बाइक हमारी होती है BS3 और BS4 गाड़ी। ये गाड़ी है BS3। इस गाड़ी में भी हमारा जो लड़का है वर्कशॉप का वो ये कर रहा था, जो पेट्रोल जो है ये डालने की कोशिश कर रहा था और ये हार्पिक डालने की कोशिश कर रहा था। अब हार्पिक अगर हम डाल के साइलेंसर साफ कर भी लें तो हमारे माइंड की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उस वीडियो को देखते हुए हम ये सोचेंगे हमारा साइलेंसर हो गया क्लीन, पर एक्चुअली हम क्या करेंगे, मैकेनिक से जाकर लड़ाई करेंगे, भाई मैंने तो साइलेंसर क्लीन कर दिया, मेरी गाड़ी का धुआं कैसे निकल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो साइलेंसर होता है ये सिंगल पाइप में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से जो ये जो पाइप होता है ना, यहाँ से ये सिंगल पाइप यहाँ से जाता है यहाँ तक, उसके बाद वो डबल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये है हमारा साइलेंसर का आगे वाला हिस्सा और ये है पीछे वाला हिस्सा, बट मैं इसमें दो बदलाव करता हूं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। ये ले लिया मैंने ये वाला पार्ट, ठीक है, आप ध्यान से समझना थोड़ा सा, और मैंने ले लिया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये हमारा आगे वाला पार्ट है, इसमें ऑलरेडी एक और अंदर इनबिल्ड होता है पार्ट, यानी कि एक और पाइप इसमें लगा होता है, यानी 2 लेयर में पाइप होता है पीछे की तरफ से, ठीक है। अब ये जो आगे वाला पार्ट आ रहा है ये आ रहा है बड़े वाले हॉल से होते हुए इसके अंदर से, ठीक है, यानी कि ऊपर का साइलेंसर तो हमारा कवर है ही, साथ में एक और कवर हो गया, उसके अंदर फिर एक और कवर हो गया, उसके बाद से हमारी गाड़ी में क्या होता है, आगे से हवा बाहर आती है। अब ये बता देता हूँ ये होता क्यों है, ये होता है साउंड को पूरा कंज्यूम करके साउंड प्रूफ बना देना गाड़ी को, ये इसलिए बनाया होता है। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो गाड़ी को चलाते हैं रोड पर और चढ़ाते समय उनकी गाड़ी में हो जाता है पिस्टन की प्रॉब्लम मतलब हो जाती है और गाड़ी धुआं देने लग जाती है। ये गाड़ी है मेरे पास आई है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें पिस्टन डालते रहो पर पिस्टन खराब होता रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत थी साइलेंसर के अंदर। अब जब कस्टमर का बजट नहीं होता साइलेंसर का, तो होता क्या है, साइलेंसर साफ कराना पड़ता है, पर यहाँ पे आ जाती है बहुत बड़ी कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि भाई साइलेंसर साफ करने की बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर कोई अच्छी है कोई बुरी है। मैं आपको एक सही पैटर्न बताता हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि साइलेंसर साफ करना सही है या गलत है, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है आप साइलेंसर नहीं डलवा सकते। फॉर एग्जाम्पल ये विक्रांत का साइलेंसर है, अब इस साइलेंसर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये गंदा हो रखा है, ब्लॉक हो रखा है। अगर इस साइलेंसर को मैं साफ कराऊंगा तो कम खर्चे में साफ हो जाएगा, अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो 5,500 समथिंग साइलेंसर है, मतलब 5,000 मान लो साइलेंसर है। अब 5,000 और कहाँ साफ
कराने में 400 450 जो भी खर्चा आता है वो कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, पर साफ़ कराने का भी एक तरीका होता है। वो क्या होता है उस पर हम नज़र डालते हैं थोड़ी सी। जब हम किसी खराद वाले पे ले जाते हैं, सबसे पहली चीज़, काफ़ी सारे खराद वाले साइलेंसर साफ़ करते हैं और काफ़ी सारे खराद वाले साइलेंसर साफ़ नहीं करते हैं। साफ़ सिर्फ वही करेंगे जिन पे गैस वेल्डिंग का काम होता है। गैस वेल्डिंग क्या होती है आपको अच्छी तरह पता होगा। कैल्शियम कार्बाइड को सिलेंडर में डालते हैं, सिलेंडर के नीचे डालते हैं और उसके सिलेंडर के अंदर डालते हैं और उसके बाद उससे गैस उत्पन्न होती है और जिसकी वजह से हमारी गैस वेल्डिंग का अंदर से बाहर, मतलब गैस वेल्डिंग वाली गैस बाहर आती है। तो उससे क्या होता है, काफ़ी सारे खराद वाले क्या करते हैं, यहाँ से मतलब कस्टमर के कहने पर यहाँ से बत्ती मारते हैं, बत्ती मतलब आग लगाते हैं यहाँ से इसके अंदर, जो लड़का वो कर रहा था, और यहाँ से आग लगा के सारा धुआं अंदर का कर देते हैं। पर वहाँ पे क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा साइलेंसर पूरा साफ हो जाता है। पर मेन हमारा क्या होता है, उद्देश्य मेन होता है हमारी उन जालियों को साफ करना, जो कि मैंने आपको बताई ये वाली जालियाँ, एक बड़ी वाली जाली और एक छोटी वाली जाली। बड़ी वाली जाली के अंदर एक छोटी वाली जाली होती है और हर एक साइलेंसर का अलग अलग पैटर्न होता है। बट सिर्फ बुलेट गाड़ी का छोड़कर, बुलेट में जो बड़े बड़े साइलेंसर आते हैं ना, अलग से लगवा लेते हैं वनडे, बड़ी मछली, छोटी मछली, बड़ा पंजाब, छोटा पंजाब, ये जो साइलेंसर के नाम है, ये सिंगल पाइप साइलेंसर होते हैं ताकि आवाज़ को ज़्यादा लाउड कर सकें। बट अगर बात की जाए कंपनी फिटेड जो साइलेंसर आते हैं, उसके अंदर सिंगल पाइप के अंदर ही बहुत सारी जालियाँ अंदर होती हैं, मैं आपको बता दूँ। तो ऐसा ही कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। अब मान के चलो आपको साइलेंसर साफ कराना है तो कैसे कराओगे, गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। आप साइलेंसर वाले के पास जाना, पहली चीज़ अपने दिमाग में डालो, ये जो साइलेंसर है अगर ये ब्लॉक हो गया है, इसमें ऑयल भर गया तो साइलेंसर डैमेज हो गया, खराब हो गया। आप सिर्फ अपना काम चलाने के लिए कुछ टाइम के लिए अपना साइलेंसर से थोड़ा सा छुटकारा पाना चाह रहे हो ताकि आपकी गाड़ी का इंजन दोबारा खराब ना हो। तो उसके लिए पहला पैटर्न क्या फॉलो करना है, गैस वेल्डिंग वाले को बोलना है भाई इसको यहाँ से काट, ठीक है, यहाँ से काट इसको, और यहाँ की जाली इसको साफ कर, और इसको यहाँ से काट, देखो मैंने कटवा के साफ भी करा रखा है, यहाँ से काट और इसको साफ कर। काफ़ी सारे साइलेंसर होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो उनको यहाँ से भी कटवाना पड़ता है, यहाँ से भी कटवाना पड़ता है, और काफ़ी सारे ऐसे साइलेंसर होते हैं जिनमें बहुत कम ऑयल होता है, उनको एक साइड से हम साफ करा सकते हैं। तो ये होता है पूरा साइलेंसर का पैटर्न। अब होता क्या है, हम जब किसी गैस वेल्डिंग वाले के पास जाते हैं तो यहाँ से वो फाड़ के इसको उधर करता है और अंदर की जैसे ऑपरेशन होता है ना इंसान का, जब वो खाल को निकाल के खाल साइड करते हैं, फिर अंदर से माल पानी सब सही करते हैं, टाके वाके मारते हैं, फिर खाल वापस जोड़ देते हैं, तो वही वाला सीन इसका होता है। ऊपर की लेयर को हटाई और अंदर की लेयर को पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया। अब जब यहाँ पे आप बत्ती मारोगे इसके अंदर तो होगा क्या, यहाँ से बत्ती मारोगे और वो सारा धुआं साइलेंसर की जालियों में से डिस्ट्रीब्यूट होकर निकलेगा। आपको ऐसा लगेगा यहाँ से हाथ डाल के देखो यार वाकई में साइलेंसर साफ हो गया, कुछ यहाँ से बत्ती मारेंगे, कुछ यहाँ से बत्ती मारेंगे, तो भैया उससे साइलेंसर साफ नहीं होता, सिर्फ आपका टाइम ही खराब होता है, पैसा खराब होता है और कुछ नहीं होता। अगर आपको साइलेंसर साफ कराना है तो ये जो तरीका आपको बताया इसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा। एक बात और, कुछ ऐसी बाइकें होती हैं जिनमें अलग से साइलेंसर आता है। फॉर एन एग्जाम्पल ये जो बाइक है इसका पीछे वाला पार्ट अलग से नहीं आता है। बट अगर बात की जाए पल्सर गाड़ी 150, 180 और नॉर्मल जो अपनी UG3 गाड़ी है वो वाली, पल्सर 150 और 180 गाड़ी, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और 125 सीसी की गाड़ी, इन तीनों बाइकों के पीछे के साइलेंसर कंप्लीट आते हैं। किसी लोकल मैकेनिक की दुकान पे जाओगे आप या किसी अच्छे मैकेनिक की दुकान पे जाओगे आप तो आपको वो थर्ड पार्टी वेंडर के साइलेंसर की ढोलकी दे देगा, उसे डलवा के आप अपनी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। बट इससे आपकी गाड़ी का साउंड जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले आओ मेरे पास, ये हम गाड़ी के पास चलते हैं, ये हमारा इंजन है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है। ये हमारा इंजन है, ये है हमारा स्प्लेंडर गाड़ी का इंजन, ये हमारा स्प्लेंडर गाड़ी का इंजन है। स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस, आई स्मार्ट, डीलक्स, NXG और ये जितनी भी गाड़ियाँ थी पहले वाली मॉडल की, ये सारी गाड़ियों का इंजन यही होता है, ठीक है ना। अब जो गाड़ी आ रही है वो अलग अलग गाड़ी आ रही है, उनके साथ थोड़ा सा मजाक सा हो रहा है, वो अलग बात है। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है, देखो दिख रहा होगा, ठीक है, ये पिस्टन है हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इस प्लग में करंट आता है, ठीक है, ये लाइटर का काम करता है, ठीक है ना। ये देखो ये वाला प्लग, इस पर करंट आता है और करंट जब आता है तो ये जो पेट्रोल सप्लाई होती है यहाँ की जो पेट्रोल सप्लाई होती है यहाँ से होते हुए यहाँ जाती है और करंट आने से यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। अब जब ब्लास्ट होता है यहाँ पर तो उस टाइम क्या होता है, एयर और पेट्रोल, ये दो चीज़ होती है, इसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं होती है। तो उस टाइम क्या होता है, हमारी गाड़ी में से यहाँ से धुआं निकलता है, मतलब हवा निकलती है, वाइट कलर की हवा, मतलब एकदम प्योर शुद्ध हवा तो बोलूँगा नहीं, वो एकदम ऐसे बोलूँगा कार्बन रेशो हवा निकलती है। अब उसका कार्बन जो होता है वो कैटालिटिक कन्वर्टर से क्लीन होता हुआ हमारी गाड़ी के साइलेंसर से हवा बाहर निकल जाती है, पानी में परिवर्तित होकर। कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे कि देखा भी होगा, जब गाड़ी स्टार्ट है और साइलेंसर के पीछे से पानी की बूंदें ही कर रही हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, गाड़ी कितनी ज़्यादा हीट है और कितनी ज़्यादा नहीं है, विंटर कैसा है, मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, इन सब पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने अभी आपको क्या बताया, एयर और पेट्रोल का ब्लास्ट, अब जब पिस्टन खराब हो जाता है तो एयर और पेट्रोल के बीच में क्या आ जाता है, इंजन ऑयल। यहाँ क्या हो रहा है, ब्लास्ट तो हो रहा है पर एयर और पेट्रोल के साथ साथ इंजन ऑयल भी मिक्स हो रहा है।
अब इन तीनों चीज़ों के मिश्रण से क्या हो रहा है, अगर हम किसी भी तीनों चीज़ों के मिश्रण को देखें लाइव करके तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो धुआं है वो कुछ ज़्यादा ही उठेगा और हमारा नॉर्मल जो एयर होती है वो नहीं आएगी, क्योंकि जो ऑयल है वो जलेगा। अब जब ऑयल जलेगा तो क्या होगा, कुछ मात्रा में ऑयल का कार्बन इतना ज़्यादा आएगा कि वो साइलेंसर के इस वाले पार्ट को पूरा डुबा देगा, भर देगा एकदम जिसे कहते हैं। अब वो एक स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मान लो आज आपकी गाड़ी आज स्मोक कर गई, आज ही आपने इंजन का काम करा लिया तो आपके साइलेंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपने आज इंजन का काम नहीं कराया, चलाते गए चलाते गए चलाते गए चलाते गए, तो ऐसा क्या होगा, यहाँ पे कार्बन आते आते यहाँ से होते 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 ये पूरा एरिया ब्लॉक करेगा, उसके बाद ये एरिया ब्लॉक करेगा, उसके बाद ये एरिया ब्लॉक करेगा और उसके बाद ये एरिया ब्लॉक कर देगा। तो जब तक आप यहाँ पर आओगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पर जब उंगली डाल के देखोगे आप तो गीला गीलापन आपको नजर आएगा। अभी इसमें नहीं आ रहा क्योंकि ये साफ करा दिया मैंने साइलेंसर, देखो कुछ इस तरीके से साफ कराया हुआ है, देखो ये देखो ये साइलेंसर साफ हो रखा है, देखो। अब कुछ लोग बोलेंगे कमेंट करके भाई ये साइलेंसर खराब हो गया है, तो मैं कह रहा हूँ अगर आपका ढंग का खराद वाला है तो इस साइलेंसर को इस तरीके से साफ कराना, आपके इंजन की परेशानी वैसे ठीक हो जाएगी आधी से ज़्यादा। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में इंजन का काम करने के बाद भी पिकअप नहीं आ रहा है, पिकअप खुल के नहीं चल रही है, दम घुट रहा है गाड़ी का, घुटन सी हो रही है गाड़ी में, तो भी हमारी गाड़ी के साइलेंसर की वजह से ऐसा होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यही होता है पूरा का पूरा पैटर्न हमारी गाड़ी के साइलेंसर को क्लीन करने का। अब आपने जो स्टार्टिंग में देखा था वो बंदा हार्पिक डालने में लगा हुआ है, वो बंदा ऑयल पेट्रोल डालने में लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे देखते हैं बंदे, बहुत सारे अपने कारीगरी करते हैं, ऐसा बहुत गलत होता है, इससे कोई भी फायदा नहीं होता। हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारी यामा की RX 100 गाड़ी थी उसमें ऐसा होता था, क्योंकि उसकी जो साइलेंसर पाइप के अंदर जो वो जाली नहीं थी, सिर्फ एक सिंगल जाली थी, वो भी पीछे से ऐसे लॉक से हटा के बाहर निकल जाती थी। पर ये जो गाड़ियाँ ये 4 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक नहीं है। कुछ ऐसे मैकेनिक हैं जो 2 स्ट्रोक का उपयोग करके, मतलब वो 2 स्ट्रोक वाली हरकतें करके 4 स्ट्रोक में अप्लाई करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेंसेबल नहीं होती। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यार आपको, मैं अपने कुछ ऐसी पढ़ाई लिखाई करके नहीं बता रहा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और काफ़ी सारे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देख के वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। ये काफ़ी सारी बाइकें हमारे पास होती रहती है, डेली इंजन का काम होते हैं और बहुत सारे ऐसे फॉल्ट हम सही करते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कस्टमर, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आते हैं क्लाइंट। हाँ अगर आप मेरे प्राइस को लोकल किसी मैकेनिक से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा होंगे, पर अगर किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर से कंपेयर करोगे तो उससे कम होंगे। और जो भी सामान हमारे यहाँ डलता है वो सारा जेन्युइन यूज़ होता है, हम लोकल में डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।